नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आप में से कई लोगों के मन में ये विचार होगा कि आखिर भारत ने अपने स्वदेशी LCA तेजस में रशियन जेट को क्यों नहीं चुना। इसके बजाय भारत अमेरिका के जेट इंजन्स को लगा रहा है इसमें। दरअसल रशिया के पास केवल एक इंजन है जो LCA तेजस भार के लड़ाकू विमान के लिए काफी उपयुक्त है। इसे कहते हैं RD-33 सीरीज इंजन। दरअसल 1980 के दशक में जब भारत ने LCA पर काम करना शुरू किया था, रूस भारत को अपने स्वयं के हल्के लड़ाकू जेट प्रोग्राम के लिए प्रेरित कर रहा था। यानी कि दोस्तों रशिया की आदत आज की नहीं है, जो कि उसने FGFA में भी हमें अप्रोच किया था कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हम साथ में बनाएंगे, लेकिन इस तरीके की इच्छा वो पहले भी भारत के साथ जता चुका था। दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो कि 1980 के दशक में रशिया ने भारत को ऑफर किया था, वो था प्रोजेक्ट 33 या फिर MiG-33। रशियन चाहते थे कि भारत अपनी LCA परियोजना को रद्द कर दे और संयुक्त रूप से MiG-33 का विकास करे। रशियन केवल इंजन बेचने को तैयार नहीं थे, साथ ही भारत LCA के लिए अपना कावेरी इंजन भी विकसित कर रहा था। यानी कि भारत ने उनसे बोला कि आप हमें इंजन बेच सकते हैं, लेकिन रशियन इसके लिए तैयार भी नहीं थे और भारत ने अपने LCA के लिए कावेरी इंजन बनाना भी शुरू कर दिया था। हालांकि भारत ने रशिया से कहा था कि वो केवल LCA के जो प्रोटोटाइप है उसके लिए कुछ इंजनों को चाहता है ताकि इसका प्रदर्शन किया जा सके, और भारत बड़ी संख्या में RD-33 इंजन या फिर लाइसेंस उत्पादन खरीदने के लिए भी तैयार नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों देश किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच सके। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि रशियन इंजन काफी विश्वसनीय और तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, लेकिन दोस्तों यह आधा सच है। दरअसल ये सभी तर्क पश्चिमी जो मीडिया है उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार यहाँ पर क्रिएट किया है। आपको बता दें कि 2000 तक रूसी सैन्य जेट इंजनों को 15 से 20 सालों के जीवन को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था और नए इंजन के द्वारा इन्हें बदला भी गया था। जहाँ पश्चिमी इंजनों को हमेशा एक लंबी अवधि की सेवाओं और मध्यम जीवन अपग्रेडेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, तो रूसी इंजनों को मौसम की स्थिति के अनुसार मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि ये रशिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि ये देश काफी ठंडा है, इसीलिए उनका इंजन भारत जैसे गर्म और ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में समस्याएं पैदा करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रशियन इंजन खराब है। रशिया आज भी टॉप जेट इंजन प्रोड्यूसिंग देशों में से एक है। बता दें कि न केवल किल्मोव RD-33 या फिर AL-31 जो कि MiG-29 या फिर Su-30 को पावर देता है, हालांकि इसके बारे में आप सबको मालूम भी है। भारत सोलिविये D-30 के लिए जा सकता था जो कि MiG-31 को पावर देता है, और इस इंजन के कई तरीके के वेरिएंट्स हैं और ये GE वेरिएंट के तुलना में ज्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं। हालांकि भारत ने इनके लिए मना क्यों किया, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि इन इंजनों को ना खरीदना या इन इंजनों को LCA तेजस पे ना लगाना, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत अब रशिया पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, क्योंकि रूस लगभग 70% इंडियन एयरफोर्स को आपूर्ति करता है। इसके अलावा 80 और 90 के दशक के दौरान भारत कावेरी इंजन पर सफलता प्राप्त करने की उम्मीद भी कर रहा था। उन दिनों भारत का पश्चिमी देशों के साथ हिसाब किताब अच्छा भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का हिसाब किताब अच्छा था इन पश्चिमी देशों के साथ, और इसी वजह से भारत को किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी। लेकिन 9/11 हमले के बाद ये पूरा मामला पलट गया। लेकिन अज्ञात कारणों से भी भारत रोल्स रॉयस या फिर इसी तरीके के यूरोपीय साझेदार को लाने में हिचकिचा रहा था, और ये हिचकिचाहट आज भी है, क्योंकि इनका भी जेट इंजन के विकास में लंबा और सफल इतिहास रहा है। तो वहीं रशिया के RD-33 के अलावा कोई भी अन्य रूसी टर्बोफान इंजन LCA के वजन और जोर यानी कि वेट और थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। जिन इंजनों के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया है वे काफी भारी हैं, उनका जो थ्रस्ट है वो भी जरूरत से ज्यादा है, और LCA टाइप वेट क्लास का जो फाइटर प्लेन है इसे करीबन 1000 किलो वेट क्लास इंजन की जरूरत होती है, जिसे कि अमेरिका के इंजन पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि भारत रशिया के इंजनों का क्यों इस्तेमाल नहीं करता। ऐसी बात नहीं है कि वो खराब है, वे भी भरोसे के लायक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत अब अपनी एयरफोर्स की डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है रशिया के ऊपर से। दूसरा, उनका वजन और थ्रस्ट वो भी ज्यादा है, और यही सब कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत अपने फाइटर जेट LCA के लिए रशियन इंजन को नहीं चुन रहा है। और आपको दोस्तों क्या लगता है, इसके अलावा और कौन सा कारण हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, नमस्कार।